डॉक्टर मोहम्मद कदीर, सेक्रेटरी इनाया फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट प्रयागराज। सेरेब्रल पैल्सी या डिले डेवलपमेंट से ग्रसित जितने भी पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, भ्रमित होते हैं इस तरह के बच्चों को लेकर, और उनको ये नहीं मालूम होता है कि हम किसके पास जाएं और कहाँ पे जाएं, किस डॉक्टर से मिलें। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने फैमिली डॉक्टर से मिलिए इस तरह के बच्चों को लेकर, फैमिली पीडियाट्रिशियन से मिलिए, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट मिलिए और उनकी आप अपनी सब बातें बताइए। चूँकि ये जो है वो सेरेब्रल पैल्सी कोई बीमारी नहीं है, ये डिसऑर्डर है जो जन्म के समय, जन्म के बाद या शिशु अवस्था में कभी भी हो सकती है। इसके बहुत से रीज़न होते हैं, बहुत काज होते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से इस बच्चे की डिलीवरी के समय जो जो दिक्कतें हुई हैं उनको आपको बताने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा डिले चल रहा है, अगर डिले नहीं है, पीछे नहीं चल रहा है नॉर्मल बच्चे से, तो आपको कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चा 1-2 महीना अगर आपका पीछे, नॉर्मल बच्चे से 1-2 महीने पीछे चल रहा है तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के बच्चे 2-3 महीना जो है उसमें समय देखा जाता है, क्योंकि हर बच्चे की इम्यूनिटी पावर अलग होती है, हर बच्चे का जो है वो डेवलपमेंट अलग होता है। तो सब में फिजिकल डेवलपमेंट आगे पीछे हो सकता है। किसी का ऐसा नहीं है कि 3 महीने में करवट लेना सीखा है या 4 महीने में नेक होल्डिंग आई है या 6 महीने में बैठना सीखा है दूसरा बच्चा, तो हमारा बच्चा भी उसी 6 महीने में बैठना सीख जाएगा। ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे जल्दी भी बैठ सकते हैं, कुछ बच्चों में डिले हो सकता है, कुछ नॉर्मल हो सकते हैं। तो आपका बच्चा अगर नॉर्मल बच्चा है, 2 से 3 महीना पीछे चल रहा है, तो उसको आपको डॉक्टर को शेयर करें और डॉक्टर को आप अपनी सब बात बताएं कि हमारे बच्चे में जो डिलीवरी हुई है वो किस तरह हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गर्दन में, आपके बच्चे के गर्दन में फंदा लगा रहा हो, एक गर्दन में नाट रही होगी, दूसरी रही होगी या तीसरी लगी होगी, 3 बार गर्दन में फंदा लगा था, या ब्रीच प्रेजेंटेशन था, या टाइम पूरा हो गया था बच्चे का और डिलीवरी नहीं हो रही थी, या कोई कॉम्प्लिकेशन हो गए थे, या बच्चे की माँ को जॉन्डिस था, पहले से हो गया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, या माँ शुगर की मरीज़ हो गई थी, या पहले से माँ को थायराइड की मरीज़ हैं जो प्रॉपर मेडिसिन नहीं ले रही थी, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान 2 से 3 महीने में ही डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है और प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर चेकअप, प्रॉपर वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं, बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो डॉक्टर से टच नहीं करती हैं, डॉक्टरों के पास नहीं जाती हैं, दिखाने की कोशिश नहीं करती हैं। तो इस तरह के में बहुत से जो लेडीज़ होती हैं उसमें कहीं ना कुछ प्रॉब्लम अगर रहती है शुरू में, और ये डिलीवरी के समय अगर इस तरह के बच्चों में प्रॉब्लम आती है तो ये आपको अपने डॉक्टर के पास बताने की ज़रूरत है। कभी कभी बच्चा डिलीवरी के समय कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ऑक्सीजन की कमी हो गई उसको, या बच्चा जो है वो आपको घर में दे दिया गया और 10 दिन 15 दिन के बाद बच्चे को जॉन्डिस हो गई, लूज मोशन होने लगा, हाई ग्रेड फीवर हो गया, ब्रेन में कोई चोट लग गई, बच्चा आपके हाथ से या बिस्तर पे लेटा हुआ है, गिर गया है, सिर पे चोट लग गई है। तो बहुत से इसके रीज़न हैं सेरेब्रल पैल्सी डिले डेवलपमेंट होने के। इसलिए अगर आपके बच्चे में डिले डेवलपमेंट के कोई भी लक्षण नज़र आते हैं तो सबसे पहले 3 से 4 महीना में ही आप अलर्ट हो जाएं। और ये भी याद रखें कि आपके जो घर के जो पेरेंट्स होते हैं, जो दादी होती हैं, नानी होती हैं, सीनियर औरत होती हैं, सबसे पहले उनकी नज़र जाती है कि ये बच्चा थोड़ा सा पीछे चल रहा है। उनको भी कोशिश करनी चाहिए और बताना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। अगर आप सही समय पे और सही डॉक्टर के पास अगर आप पहुंच जाते हैं तो सेरेब्रल पैल्सी डिले डेवलपमेंट से घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। सेरेब्रल पैल्सी जो है ये कोई वो नहीं होती है कि बीमारी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है और इसमें कोई दवाइयाँ नहीं आती हैं। दवाइयाँ जो है वो सिम्टम्स के अनुसार चलती हैं, उसके अकॉर्डिंग दवा चलती है। कोई बच्चे को लूज मोशन हो गया, सर्दी जुकाम बुखार हो गया, तो उस वक्त दवा चलनी है। कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, आयरन की कमी है, तो डॉक्टर आपको दवा देगा। सेरेब्रल पैल्सी की कोई मेडिसिन प्रॉपर नहीं बनी है। हाँ, अगर बच्चे में झटके आते हैं या टोन बहुत एक्सेस है, या आपका डिस्टोनिक सेरेब्रल पैल्सी हो गई है, या बच्चे में टोन ही नहीं है, हाइपोटोनिक है, कभी कभी बच्चों में थायराइड हो जाता है, थायराइड की वजह से भी बच्चों में नेक होल्डिंग या डिले डेवलपमेंट की तरफ बच्चे चले जाते हैं।
तो ये डॉक्टर का प्रॉपर चेकअप करने का तरीका है। वो प्रॉपर चेकअप करके आपको गाइड करेंगे, आपको सलाह देंगे, और जहाँ वो सलाह दें उस डॉक्टर के पास आपको जाने की ज़रूरत है। घबराएं नहीं, इस तरह के बच्चे 80% बच्चे जो है वो मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। सेरेब्रल पैल्सी कई तरह की होती है। एक जो है, कोई बच्चे में ढीलापन है, किसी में बहुत ज़्यादा सख्त है, अकड़ापन है, किसी में टोन बहुत ज़्यादा एक्सेस है। तो ये जो है ये डॉक्टर आपको डायग्नोस करके बता देंगे कि इसमें क्या है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे एक्सेस रोते हैं, वो भी आपको डॉक्टर से बताने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे में प्रॉपर डाइट नहीं है, प्रॉपर वैक्सीन, इस तरह के बच्चों में प्रॉपर वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप प्रॉपर वैक्सीनेशन भी लें, प्रॉपर पीडियाट्रिशियन से मिलते रहें, अपने डॉक्टर से मिलते रहें। और ये हो सकता है कि आपको आपके डॉक्टर जो है, जो डिले डेवलपमेंट सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे हैं, उनको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पे चेकअप करने के बुलाएं। जैसे ही बच्चा 1 साल का, 1.5 साल का हो जाता है, 1 साल के अंदर ही अगर आपके बच्चे में नेक होल्डिंग नहीं आई तो बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा वेट करेंगे तो नेक होल्डिंग में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो भी नेक होल्डिंग है या सिटिंग है, फिजिकल डेवलपमेंट शुरू के दिनों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन जो प्रोग्राम होते हैं उसके तहत अगर आप चलेंगे तो ब्रेन शुरुआती दिनों में बच्चे का डेवलप होता है। अब 5 साल तक पूरा बच्चे का ब्रेन जो है वो डेवलप हो जाता है। तो अगर शुरू में ही प्रॉपर एक्सरसाइज, सही एक्सरसाइज आपको बच्चे में मिल जाती है, प्रॉपर मैनेजमेंट मिल जाता है, प्रॉपर गाइड मिल जाता है, तो आपके बच्चे इस तरह के दिव्यांग नहीं बनेंगे। वरना आगे चल के आपने देखा होगा कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बहुत से अक्सर बच्चे हैं जो 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद आते हैं। अब बच्चा 4 साल पे हमारे पास आता है और उसमें नेक होल्डिंग नहीं है, तो आप कम से कम 80% पीछे चले गए। अब 80% पीछे बच्चों को हमें आगे करने के लिए, नॉर्मल की तरफ लाने के लिए, आप समझिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको भी ज़रूरत है और हमको भी ज़रूरत है। उसी दौरान मरीज़, पेरेंट्स क्या होते हैं, परेशान होते हैं, फिर इधर उधर डोर टू डोर भागने की कोशिश करते हैं, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, फला जांच। तो ऐसे हम आपको सलाह देते हैं कि इस तरह के बच्चों में भागने की ज़रूरत नहीं है, डोर टू डोर जाने की ज़रूरत नहीं है। धैर्य रखें। इस तरह के बच्चे जो है वो अगर समय पे आप आ जाएंगे, 6 से 7 महीने में ही डिक्लेयर हो जाए कि बच्चा डिले डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन थे बच्चे में, हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, हाई रिस्क बेबी है, तो आप समझिए कि पहले अगर आप आते हैं तो रिजल्ट उतनी ही जल्दी आपको पहले मिल जाएगा। तो इसलिए अगर देर करते हैं तो देर करने से आपके बच्चे में, अगर आपका बच्चा स्पास्टिक है, बहुत ज़्यादा अकड़ापन है हाथ में, पैरों में, पूरी बॉडी में, तो इस तरह के बच्चों को हमें क्या करना होता है, स्पास्टिसिटी को कम करना होता है। अब अक्सर देखा गया है कि कोई बच्चों में डिस्टोनिक, बहुत ज़्यादा अलर्टनेस है, दोनों हाथ पैर एकदम, कोई भी चीज़ आवाज़ आप देते हैं, कोई चम्मच कटोरी बजती है, कोई मोबाइल की आवाज़ बजती है, तो बच्चा आपका अलर्ट हो जाता है, चौंक जाता है कि पटाखों की आवाज़ से, लाउड स्पीकरों की आवाज़ से। तो अगर बच्चा डिस्टोनिक है तो स्पास्टिसिटी को, डिस्टोनिक को हमें कम करने की ज़रूरत होती है। जहाँ पे इस तरह के जो बच्चे होते हैं, जैसे हाइपोटोनिक है, वहाँ पे हमें ताकत लाने वाली कसरत करानी है। जहाँ पे नेक होल्डिंग नहीं है, हमें नेक होल्डिंग की प्रॉपर एक्सरसाइज करानी है। अब आपको बताएं कि अगर आपका बच्चा 3 साल का हो गया है, नेक होल्डिंग नहीं है 3 साल की उम्र में, और आप उसको नेक होल्डिंग नहीं करा पा रहे हो, क्रॉल और क्रीपिंग की एक्सरसाइज आप नहीं कराते हो, सीधा आप खड़ा करने की कोशिश करते हो, तो ये गलत है। जैसे आपका डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट जो है स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले बच्चा करवट लेना सीखता है, फिर पलटना सीखता है, फिर नेक होल्डिंग आती है, फिर वो बच्चा बैठना सीखेगा, फिर बच्चा घोड़ा बन के रुकना सीखता है। घोड़ा बन के जब रुकता है बच्चा, तो चारों तरफ नज़र इधर उधर, राइट लेफ्ट, सामने की तरफ वो देखता है, अपने हाथों का, अपने आँखों का कोऑर्डिनेशन बनाता है, तब कहीं बच्चा जाके चलना चालू करता है। ये सब प्रोसेस में आप मान के चलिए 9 से 1 साल तक पूरे बच्चे को लगते हैं, एक नॉर्मल बच्चे में। और अगर आपका बच्चा 3 साल पर आया है और आपने उसको खड़ा करना चालू कर दिया, आपने घोड़ा बना के जो है उसको दौड़ाने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। इस तरह के बच्चों में स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज कराएं। जो बच्चों में नहीं है वही एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत है, उसी को हमें लाने की ज़रूरत है, तभी आप बच्चे में रिजल्ट पाएंगे और रिजल्ट सामने वाला आपको दे सकेगा। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा सब कुछ करने की ज़रूरत की तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। इस तरह के बच्चों में कोई जनरल एक्सरसाइज नहीं कराई जाती है। पहले बच्चा आया है, बच्चे को प्रॉपर चेकअप होगा,
डायग्नोसिस होगी। डायग्नोसिस होने के बाद जो जो प्लान कर लिया है डॉक्टर ने, उसकी अकॉर्डिंग एक्सरसाइज होगी। अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, प्लान के अनुसार चलेंगे, तो आपका बच्चा स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोग्रेस भी देगा, रिजल्ट भी दिखेगा। वरना आप परेशान होंगे और आप जो है एक सेंटर से दूसरे सेंटर, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर को बदलते रहेंगे और आपका समय बर्बाद होता रहेगा और आपके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ये हमारा मैसेज है कि अगर कोई सेरेब्रल पैल्सी या डिले डेवलपमेंट का बच्चा है जो आपको समाज में दिखता है या आपके घरों में है या पड़ोस में है, रिश्तेदारों में है, तो आप ये वीडियो हमारा उन तक पहुंचा दें, ये मैसेज दें कि इस तरह के बच्चों में जितनी जल्दी आप एक्सरसाइज को, मैनेजमेंट को चालू कर देंगे, उतना ही आपको रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिलेगा। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देना होता है। इस तरह के बच्चों के लिए, सेरेब्रल पैल्सी, डिले डेवलपमेंट के बच्चों में अवेयरनेस की कमी है, पेरेंट्स को नहीं मालूम होता है, इसलिए इस तरह के वीडियोस बनाए जाते हैं और समाज के लिए बनाए जाते हैं, आपके लिए बनाए जाते हैं। हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल इनाया फाउंडेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने आप परिचित में, दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये वीडियोस ज़रूर शेयर करें। ये समाज के हित के लिए है। अगर आप भी ईमानदार बन जाएंगे, मुख्य धारा में इस तरह के बच्चों को शामिल करने में आपका भी सहयोग हमें ज़रूरत होती है। अगर आपका सहयोग पूरा हमें मिला, पूरी कंप्लीट मिल गया सहयोग, इस तरह के बच्चे आपको समाज में दिव्यांग नहीं दिखेंगे। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस तरह के बच्चों को दिव्यांग ना बनाकर मुख्य धारा में शामिल करें। इसलिए हम आपसे फिर रिपीट विनती करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज इनाया फाउंडेशन को लाइक करें, यूट्यूब चैनल इनाया फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।